आज जो है लाइव आने का मकसद ये है कि ओल्ड सिटी के जो खुसूसन ओल्ड सिटी के वोटर्स हैं हमारे, उनके लिए जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा जो है इक़दाम उठाया गया है। हमारे तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है विकास राज, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया है। तो चंद बातें मैं बता दूं कि एक ऐप जो है उन्होंने लॉन्च करा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसका नाम है सी विजिल ऐप। मैं स्पेल कर देता हूं आपके लिए, CVIGIL। तो ये ऐप को जब आप सबसे पहली बात, ये एंड्रॉयड यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन है आपके पास। प्ले स्टोर में जाके आप सी विजिल ऐप को इंस्टॉल करिए। उसमें जो है आप बेसिक डिटेल्स, आपका सिर्फ नाम और आपका एड्रेस, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, आपका घर का एड्रेस जो भी है पिन कोड के साथ डाल के आपका फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर को आप वो सी विजिल ऐप में आप रजिस्टर करिए। एक OTP आएगा आपको, तो आप जो है वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे सी विजिल ऐप में। तो सी विजिल ऐप करता ये है कि इलेक्शन के दिन, पोलिंग वाले दिन, जब आप अगर किसी भी किस्म की माल प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, यानी कि जो है धांधलियाँ हो रही, कुछ हो रही इलेक्शन के वक्त, पोलिंग डे के वक्त, तो आप वो सी विजिल ऐप के थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 मिनट तक का जो है वो टाइम देता है आपको लाइव रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे बूथ में कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी जो है राजनीतिक पार्टी का कोई भी MLA एस्पिरेंट है या MLA कैंडिडेट है, अगर वो बूथ के आसपास दिख रहा या बूथ के अंदर जा रहा, तो उसकी वीडियो लेके आप अपलोड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो आप ले सकते हैं। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। तो सी विजिल ऐप के थ्रू ओल्ड सिटी के वोटर जो है बोगस वोट को रोक सकते हैं। जितने भी धांधलियाँ होती है, जो भी मामले सेटलमेंट होते हैं, उसको आप रोक सकते हैं वो ऐप के दौरान आप जो है अपलोड कर कर। और एक अच्छी बात यह है इसमें कि ये ऐप, जब आप इन्फॉर्मेशन आप जो भी अपलोड कर रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम ही एनोनिमस रहती, तो किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि आप के तरफ से कंप्लेंट हुई है। ये बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। और 100 मिनट में जो है आपके जो कंप्लेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, तो 100 मिनट के अंदर जो है उसको रिजॉल्व करते हैं इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी कोई भी चीज़ की कंप्लेंट है आप दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया सी विजिल ऐप के बारे में, ठीक है। दूसरी एक और ज़रूरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन तेलंगाना का जो है बहुत ही एक और अच्छा स्टेप ये लिया है, हमारे बल्दिया कमिश्नर के साथ मिलकर। अभी जो है लोग ये चीज़ वर्कआउट कर रहे हैं। बल्दिया कमिश्नर जो नए आए हमारे रोनाल्ड रोज़, तो वो लोग मिलके जो है एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे जो है SMS वगैरह जो है वोटर्स को डायरेक्टली फ़ोन पे जाना। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है अगर आपके एरिया का जो भी बूथ है, तो वो बूथ पे कितनी लाइन है, कितने लोग हैं, तो वो बूथ को जो है आपको SMS के थ्रू वो बूथ की इंक्वायरी आपको आती रहेगी। तो वो हिसाब से आप घर से निकल के अपने बूथ पे जा सकते हैं। कि फ़र्ज़ करिए कि भाई अभी 50 आदमियाँ हैं, अभी 100 है, तो वो हिसाब से आप वहाँ जाके आप वोट अपना कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और अच्छी बात यह है ओल्ड सिटी के वोटर्स के लिए कि आप लोगों के लिए तेलंगाना इलेक्शन कमीशन जो है पूरे तेलंगाना में, सिर्फ ओल्ड सिटी ही नहीं, एक टोल फ्री नंबर उन्होंने लॉन्च करा है, जिसका नंबर मैं बता दूं 1950। तो ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर कर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोलिंग डे के दौरान, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन 30 नवंबर को, अगर कुछ भी माल प्रैक्टिस, कुछ भी धांधलियाँ हो रही हैं, कुछ भी जो है आप देख रहे हैं कि किसी को डराया जा रहा, कोई पैसे दे रहा, कोई गिफ्ट बांट रहा, कोई शराब बांट रहा, कोई बिरयानी का पूड़ा बांट रहा, ऐसी अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो कंप्लेनेंट है उसकी एकदम एनोनिमस रखा जाएगा, उसकी कोई भी डिटेल बाहर नहीं आएगी। अब्दुल माजिद अली खादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। और एक और जो है तेलंगाना में जो है हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज साहब का एक और बेहतरीन कारनामा ये बार ये रहा कि उन्होंने पहली दफ़ा, मैं समझता हूँ तेलंगाना में हुआ है, कि जिनकी उम्र, जो बुज़ुर्ग है, जो 80 साल है, 80 साल के ऊपर या 80 साल,
और जो डिसेबल है यानी कि जो फिजिकली चैलेंज है, जो आँखों से जो है नहीं देख सकते या जो चल नहीं सकते, जो माजूर है, वैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, वैसे डिसेबल पर्सन्स के लिए जो है आप घर से अपना वोट कर सकते। तो ये बहुत ही आसान है। 3 नवंबर को नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपका BLO ऑफिसर जो रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसको कॉल करके या वो लोग जब घर पे आते तो आप फॉर्म जो है उनसे हासिल कर सकते हैं। फॉर्म का जो है 12D फॉर्म बोलकर है, वो फॉर्म हासिल करके आप फिलअप करके, जो बुजुर्ग है, जो हैंडीकैप है, जो फिजिकली चैलेंज है, जो डिसेबल पर्सन है, वो लोग अपने ही घर से 30 नवंबर के दिन वो लोग आपके घर पे आएंगे तो आप अपने घर पे वोट डाल सकते हैं। आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई अप्रिशिएट द तेलंगाना इलेक्शन कमीशन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। शेख एजाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तो यानी कि मैं बताऊं कि बहुत ही अच्छा रिफॉर्म्स एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तेलंगाना में इस इंतखाबात में हुआ है। 2018 से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं यहाँ पे। तो इससे जो बोगस वोटिंग होती थी, एक और चीज़ ये बता दूं कि बोगस वोटिंग जैसे कि मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। आप वोट करने गए बूथ में, ठीक है, पता चला कि आपका वोट ऑलरेडी वहाँ डला हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले आप जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आप बताना कि भाई मेरे नाम का वोट यहाँ डला हुआ है ऑलरेडी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपको एक टेंडर्ड बैलेट पेपर देगा, स्टैम्प करा हुआ, ऑथराइज, उसकी साइन रहती है उस पर। तो वो बैलेट पेपर के थ्रू आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उसको वो उन्हें ले लेकर महफूज रखता, वो बैलेट पेपर को लेके, ठीक है। अक्सर होता यह है कि बूथ लेवल एजेंट जो है वो सिर्फ हर पार्टी के एक एक एजेंडा रहते हैं बूथ लेवल में, अंदर बूथ ऑफिस में। तो वो लोग आपको होता यह है कि वो लोग दूसरे में एडजस्ट कर देते आपके वोटा, कि जैसे कि आपका वोट ईवीएम में डल गया तो लोग क्या करते, अच्छी बात है आपका डल गया ना, आप ये दूसरे नाम से आप डाल लो बोलते। तो वैसा नहीं करना, गैर कानूनी है वो। वैसा अगर कोई फोर्स कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कर सकते कि सर इन्होंने मुझे क्या की मशवरा दे रहे हैं बोल के। तो आपका वोट अगर ऑलरेडी डल चुका है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अप्रोच होइए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलिए आप कि मुझे मेरा वोट डला है। वो आपका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी आप कैरी कर रहे हैं। आपको वो एक अलग से टेंडर्ड बैलेट पेपर बोल के रहता है, उस पर जो है उन्हें साइन करके देंगे तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बोगस वोट्स में जो है कमी आएंगी। ये भी एक जो है बोगस वोटिंग का एक जरिया रहता कि आपके नाम का वोट ऑलरेडी डल जाता है जो। तो ये सब जो है मैंने बताया हूँ, वापस से रिपीट कर दूँ। एक तो सी विजिल ऐप, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे। बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। सिर्फ आपको आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। OTP से आप रजिस्टर करिए। और जो भी आपको इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन कुछ भी आपको माल प्रैक्टिस दिख रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई डरा रहा, कोई धमका रहा, कोई भी जो है पार्टी का वर्कर आके, कारकुन आके आपको जो है पैसा दे रहा, रिश्वत दे रहा, तो वैसी चीज़ों को, और बूथ ऑफिस में जहाँ पे आप पोलिंग करते, पोलिंग बूथ के अतराफ 100 मीटर के अतराफ कोई भी पोलिंग बूथ के कोई भी MLA एस्पिरेंट नहीं दिखना, ये कानून है। कोई भी जो है MLA कैंडिडेट नहीं दिखना, ना उनकी पार्टी का कोई कॉर्पोरेटर दिखना बूथ के आसपास, ना उनकी पार्टी का कोई MLC दिखना, समझ रहे हैं। अगर वो लोग दिख रहे हैं, आप बिंदास कुछ भी नहीं करो, खिड़की में से फोटो लो, वीडियो रिकॉर्ड करो, चुपचाप भेज दो। आप भेजे बोल के किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। इलेक्शन कमीशन बराबर जो है 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट उन्होंने चैलेंज करा है, 100 मिनट में एक्शन लेंगे, उस पर रिजॉल्व करेंगे वो चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मैंने बताया आपको कि एक तो टोल फ्री नंबर है 1950, ये नंबर पे भी आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं इलेक्शन वाले दिन। अगर कुछ भी डरा रहा, धमका रहा, पैसे बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, आपको जो है कुछ भी परेशान कर रहे हैं, तो आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे आप लोग, हाँ वैसी चाहिए, उससे भी आसान है, इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और तो ठीक है। और दूसरी चीज़, जो घर में एजेड है, जो भी सीनियर सिटीज़न है, जिसकी एज 80 साल की उम्र है, 80 साल के ऊपर की एज है, वो लोगों के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए जो है घर में आकर बूथ लेवल ऑफिसर जो है आपको फॉर्म देगा। आप उनको बोलिए कि भाई हमारे घर में एजेड है, हमारे वालिद साहब 80 साल के हैं या हमारी वालिदा 80 साल के हैं, उन्होंने आके वोट नहीं कर सकते, तो आप वो बोलेंगे तो वो 12D फॉर्म
ये फॉर्म का नंबर है 12D फॉर्म, वो आपको देंगे, आप उसको भरिए। 4 से 5 दिन के अंदर जो है आप उसको दे सकते हैं, मतलब 30 नवंबर से पहले आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना है फिजिकली। तो 30 नवंबर को जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन आपके घर में आके सिर्फ जो एजेड पर्सन है और जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी है जिनको, उनके लिए घर पे से वो पोलिंग कर घर पे से जो है वो वोट कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो मज़हर भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब्दुल अजीज़, तो ये जो है खुशखबरी है। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज आए ओल्ड सिटी में, इलेक्ट्रल प्रोसेस में कुछ चेंज आए, तो आप ये चीज़ों को फॉलो करिए। बहुत आसान है, बहुत ही जो है कन्वीनियंट है। यानी आपको एसएमएस तक आएगा कि आप जाइए, अभी इतना क्यू में इतने लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं आपके बूथ पोलिंग बूथ पे। तो आप वो हिसाब से कन्वीनियंट अपने हिसाब से आप जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ऐप है सी विजिल ऐप, आपके लिए टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है ईवीएम में, आप जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपके नाम के आगे दिखा हुआ है कि आप वोट कर लिए, तो करते क्या है लोग, दूसरा वोट आपका एडजस्ट कर देते ईवीएम में, आप इनके नाम से डाल दो, वो नहीं कर रहा, वो गलत रहता। तो आप लोग क्या करना, बैलेट पेपर मांगना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मांगना, जाके डायरेक्ट आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से डील करिए, अंदर रहता, वहाँ पूछो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है बोल के, उसको पूछ के आप बैलेट पेपर लेके आप अपना वोट डालिए। ठीक है, और जो है ओल्ड सिटी में कुछ क्रिटिकल बूथ्स भी है। क्रिटिकल बूथ उसको बोलते हैं, मैं आपको एक बता दूं कि जहाँ पे 90% पोलिंग हो रही है, फर्ज करिए डबीरपुरा या फिर याकुतपुरा या फिर जो है चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, कहीं पे भी आपका कोई बूथ है, वहाँ पे जो है 90% लोग आके वोट कर रहे हैं वो बूथ में, उतनी मतलब पोलिंग रेशो है, तो वो क्रिटिकल बूथ में आ जाता। एक दूसरा कोई क्रिटिकल बूथ दूसरा ये होता है कि जहाँ पे 10% पोलिंग हुई है खाली, यानी कि बहुत कम लोग आके पोलिंग जो है वोट करे, तो एक वो क्रिटिकल बूथ में आ जाता। तीसरा एक और ये है कि जहाँ पे एक ही कैंडिडेट के फेवर में 75% वोट गए, तो एक वो भी क्रिटिकल बूथ में जो है आ जाता है। तो वैसा तो हैदराबाद ने कुछ 31% क्रिटिकल बूथ जो है आइडेंटिफाई करा है ईसीआई, और पिछले 2 सालों में 2,70,000 डुप्लीकेट वोट्स और फोटो सिमिलर एंट्रीज वगैरह को जो है डिलीट करे। वैसे लोग जो मर चुके उनके वोट्स जो है डिलीट जो है इलेक्शन कमीशन ने करा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया हूँ, इसको आप जो है ज़रा देखोगे, फॉलो करोगे तो आपके लिए ही बेहतर है। इलेक्ट्रल प्रोसेस को आप आसान बनाइए। इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा जो है बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स लाया है 2018 के मुकाबिल। तो मुझे जो है टीएन शेषान की जो एक हल्की सी याद आ गई। टीएन शेषान जो है साबिका फॉर्मर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अभी तो नहीं है इस दुनिया में, वो दुनिया से गुजर के उनको कुछ 3-4 साल हो रहे। तो जब मैं लास्ट ईयर जब मैं चेन्नई गया था, तो चेन्नई में उनका मकान है, तो वहाँ गया था, तो उनके ख़ानदानी अफराद तो नहीं थे, कोई ट्रस्ट चला रहा है उनका घर जो है। तो उन्होंने बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स लाए। टीएन शेषान, तिरुनल्लाई नारायण अय्यर शेषान उनका पूरा नाम है, तमिलनाडु के, चेन्नई के। तो उन्होंने जो है ये बोगस वोटिंग को ख़त्म करा काफ़ी। उन्होंने जो है ये बूथ कैप्चरिंग को ख़त्म करा। इलेक्शन के टाइम में जो वायलेंस होते थे ना, आंध्र प्रदेश, खुशीचंद बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे जो है मारम तोड़ी, बूथ को जला देना, वो कर देना, फसाद कर देना, तो ये काफ़ी हद तक उन्होंने जो है कंट्रोल करा है टीएन शेषान ने। और ये हर गवर्नमेंट के साथ में जो मतलब किसी भी गवर्नमेंट का मतलब कोई भी इलेक्शन हो रहा होगा, उन्होंने इक्वली बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने रिफॉर्म्स लाया है और ये सब चीज़ों को ख़त्म करा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो आज हो रहा है वो टीएन शेषान के मुताबिक है कि एक कैंडिडेट गाइडलाइंस है कि 40 लाख से ज़्यादा उन्हें खर्च नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेन में, एक एस्पिरेंट जो भी एमएलए एस्पिरेंट है। ठीक है, 3 नवंबर को नोटिफिकेशन आएंगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक जो भी वो खर्चा कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, रैली में, प्रोसेशन में, मीटिंगों में, वो पूरा हिसाब उनको देना होता है इलेक्शन कमीशन को। ओल्ड सिटी वालों को भी बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे भी यही रूल है। तो खैर वो तो अलग मौजू है, वो इलेक्शन कमीशन और वो जो एस्पिरेंट है उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे एज अ वोटर आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो मैंने आपको बता दिया हूँ।
तो ये वीडियो जो है आज का मौजू इसीलिए था कि काफ़ी बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ओल्ड सिटी वाले, ओल्ड सिटी के वोटर्स इसका फ़ायदा उठाए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, बहुत आसान है। टोल फ्री नंबर 1950 पे कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। और जो है साथ ही साथ आपका वोट ऑलरेडी डल चुका है, आप टेंडर्ड बैलेट पेपर लेके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू आप वोट कास्ट कर सकते हैं अपना। जो सीनियर सिटीजन है, जो डिसेबल पर्सन है, वो घर पे खुद जिस दिन पोलिंग हो रही है 30 नवंबर को उनके घर पे ऑफिसर आएगा, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम हैदर भाई। हो सके तो वीडियो को ज़रा प्लीज़ आप लोग ज़रा शेयर करिए। ऐसा काम के बातों को शेयर करना, खाली जज्बाती तकरीरा ये वो हौले शौले बातें शेयर करे तो नहीं चलता। ज़रा काम की चीज़ है, आपकी काम की चीज़ है, उसको शेयर करिए। नॉलेज में इजाफा लाइए, लोगों के भी दूसरों के भी। ठीक है।